ये दानवीर कर्ण की पवित्र धरा है। कर्ण से बड़े दानी कौन नहीं, लेकिन कर्ण की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय गंगा नारायण सिंह जी। ऐसे कार्यकर्ता मैं इसलिए कार्य करता हूं, मैं ये बता रहे थे शादी हो, विवाह हो, जरूरत हो, अगर कोई आता है तो खाली हाथ नहीं जाता है। गंगा जी का भी स्वागत। जिलाध्यक्ष जी आदरणीय मंच, क्योंकि मुझे पायलट ने कहा कि किसी भी हालत में 3:40 को उड़ना पड़ेगा, इस शौक के कारण जा नहीं पाएगा, इसलिए मैं मंच से क्षमा चाहता हूं। आदरणीय मंच, करों में हम उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़कर सबको प्रणाम। आप सबको जोड़, ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है। इस चुनाव में आप विधायक भी चुनेंगे, लेकिन केवल विधायक और मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव झारखंड और संथाल को बचाने का चुनाव है। और ये बात तो कोई डराने के लिए नहीं कर रहा। मेरे बहनों और भाइयों, जिस ढंग से बांग्लादेशी घुसपैठिया इस धरती पर आ गए, आज बच्चा ये जानता है। हमारे संथाल परगने में संथाल जो आदिवासी हैं उनकी आबादी की 44 घटते रह गई 28। विदेशी घुसपैठिए लगातार आ रहे, एक षड्यंत्र के तहत आ रहे, वो यहां की जमीनों पर कब्जा करते हैं। वो कई बार बेटियों को भ्रमित करके उनसे विवाह करते हैं, फिर उनके नाम पर जमीनें खरीदी जाती है, उनके नाम पर चुनाव लड़ लिया जाता है। और याद रखना, अगर आज नहीं संभले तो याद रखना मेरे भाइयों और बहनों, कल हम कहीं के नहीं रहेंगे। मैं चेताने आया हूं, आपको जगाने आया हूं। ये देश है कि धर्मशाला, जिसकी मर्जी आए, जिसकी मर्जी हुई आ गया और बस गया। और ये बसाने का काम कौन कर रहा है? ये जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की, आरजेडी की सरकार पहले घुसपैठियों को लाती है, आधार कार्ड का नाम, वोटर लिस्ट का नाम, उनके नाम राशन कार्ड, और इसलिए उनको संरक्षित करती है कि वो उनका वोट बैंक है। वोट बैंक के लिए ये झारखंड की अस्मिता को बेचने का पाप कर रहे हैं झारखंड वालों। और इसलिए मैं आज निवेदन करने आया हूं, जाग जाओ, चेत जाओ, इस झारखंड को बचाओ, सब मिलकर इकट्ठे हो जाओ, सब जुड़ जाओ। अगर जुड़ोगे तो बढ़ोगे, जुड़ोगे तो फलोगे फूलोगे, जुड़ोगे तो बचोगे। और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, कोई चूक इस बार नहीं होनी चाहिए। यहां के विधायक कई बार धमकियां देते, मंत्री बनने के, विधायक बनने के पहले ही मंत्री बना दिए गए। क्या किया है विधायक? इस धरती को लूटने का काम किया, जमीनों पर कब्जा करने का काम किया। और जो धमकाते हैं 20% और 80% की बात करते हैं, आज मैं चेतावनी देना चाहता हूं, ये भारत भूमि है, पवित्र भारत भूमि। या इस तरह के विभाजन की बात करने वाले कभी भी सहन नहीं किए जाएंगे, कभी भी सहन नहीं किए जाएंगे। एक धरती को बचाना, रोटी, माटी, बेटी, सबकी सुरक्षा करना है। 7,400 बलात्कार नहीं होता। रूट का पहाड़िया के साथ क्या हुआ? बेटी अंकिता के साथ क्या हुआ? पहले पहला फूटा के शादी की गई, अभी टुकड़े टुकड़े करके फेंक दी गई। और इसके बाद भी अगर आपके मन में दर्द नहीं होता तो क्या होगा आपकी धरती का? बेटी, माटी, रोटी सब संकट में। और ये झारखंड को बचाने का चुनाव है। किसान भाइयों, आज मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं। कृषि मंत्री हूं भारत, मैं देख रहा था शानदार धान की फसल पैदा हो रही है। कैसी है धान की फसल? अरे कैसी है? लेकिन किसान को उसके पसीने के पूरे दाम कभी जेएमएम और कांग्रेस ने नहीं दिए।
कभी नहीं। इनने तो रघुवर जी के सरकार 5,000 रुपया प्रति एकड़ 5 एकड़ तक देने की मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना को भी बंद कर दिया। आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं यहाँ के किसानों को कहना चाहता हूँ, किसान भाइयों, कौन कौन है किसान, जरा हाथ उठाओ। सभी किसान भाइयों, पसीने की पूरी कीमत प्राप्त करना आपका अधिकार है। इनने तो तुम्हें नहीं दिया। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी में भारतीय जनता पार्टी का प्रण है, संकल्प है कि 3100 रुपया क्विंटल धान खरीदा जाएगा बीजेपी की सरकार में। आप बताइए, किसान को अपने पसीने की कीमत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अरे जोर से बोलो ना, मिलनी चाहिए कि नहीं? ये कभी कांग्रेस ने, ये कभी जेएमएम ने, मुझे तो पता चला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम काट दिए। अभी मुझे रणवीर जी उनके क्षेत्र में गया था, वो बता रहे इनके क्षेत्र में हजारों किसानों के नाम काट दिए। मैं आज गंगा नारायण सिंह जी, आप बैठे, निशिकांत जी आ बैठे, निशिकांत जी सारी चीजें जानते हैं, कैसे करना है, लोगों का भला वो भी जानते हैं, लेकिन उन किसानों की सूची बना दें जिनके नाम किसान सम्मान निधि से करते हैं। सरकार बनती आप भेज दो, सारे नाम जोड़े जाएंगे, मेरा ही विभाग जोड़ेगा, 6,000 रुपया मिलेंगे किसान। और किसान आशीर्वाद योजना पर ध्यान से सुनना, सरकार बनने के बाद 5,000 रुपया प्रति एकड़ 5 एकड़ तक दिए जाएंगे किसान को। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रण है, संकल्प। किसानों की जिंदगी बदलना, तुम्हारे पसीने की पूरी कीमत देना है। और एक बात और, मैं भी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, सिंचाई की व्यवस्था की। यहां कितनी नदियां हैं, कितना पानी गिरता है, पानी गिरता है, बहता है, नदियों से समुद्र में चला जाता है। निशिकांत जी और गंगा नारायण सिंह जी के साथ मिलके सिंचाई की ऐसी योजना बनाएंगे जो इस इलाके की तस्वीर बदल देगी। क्यों 2-3 फसल को नहीं हो सकता किसान की? हाँ, सारण को भी फायदा होगा, सारण में बोल क्या है, उनने तो बनाया नहीं, बने तो रोके, लेकिन बनते हुए ढंग से तीनों विधानसभा को सारण को भी फायदा होगा। देखो, हमें केवल हंगामा नहीं करना, आपकी तकदीर बदलना है, आपकी जिंदगी बदलना है। भारतीय जनता पार्टी आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। मेरे बेटे बेटियों, मन में तकलीफ होती, कष्ट होता, क्या कहता है मुझसे? 5 साल पहले कहा था 5 लाख नौकरी, बच्चों ने कहा कि चलिए 5 लाख नौकरी मिलने वाली। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के युवाओं से, बताओ नौकरियां मिली क्या किसी को? अरे इतने जोर से बोलो कि वहां तक सुनाई दे जाए, मिली क्या? 4 साल 10 महीने एक नौकरी नहीं मिली। लेकिन जब चुनाव आए तो हेमंत बाबू आए, और बच्चों उत्पाद सताई, दौड़ो, खंबे पे चढ़ो, नीचे उतरो, दौड़ लगाओ, सबको सिपाही बनाया जाएगा। बच्चे भी बेचारे महीनों तक मेहनत करते रहे और बाद में रांची में दौड़ाया, कई जगह पे ऐसा दौड़ाया कि नौकरी तो नहीं मिली, जिंदगी की जंग हार गए, पुलिस की वर्दी नहीं पहनी, कफन ओढ़ के घर आए, मां पथराई आंखों से ये देखती रह गई कि कहां तो हमारी हसरत थी कि हमारा बेटा आएगा, नौकरी प्राप्त करके हमारे बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा, लेकिन कहां उनकी लाशें आई। 19 पहुंची के नौजवानों, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि भर्ती परीक्षा में 19 बच्चे मर गए। ये बात किया तो हेमंत सोरेन की सरकार ने किया। पेपर लीक होते, तमाशा बना दिया परीक्षा को। ये पेपर लीक कौन करते हैं? इन्हीं के गुर्गे, यहाँ के विधायक के गुर्गे, ये सब तो पैसा लेते हैं, पेपर लीक करते हैं। यहाँ तो हर चीज बिकती है, पेपर भी बिकते हैं। बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ हर चीज बिकती है। बिकाऊ बना दिया इसके साथ, तमाशा बना दिया। और से भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया, पेपर लीक के अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे, जेलों में भेजे जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का ये प्रण है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमारे नेता 2,87,000 जो खाली नौकरियों के पद है, सरकारी नौकरियों के पद, पहली कैबिनेट की बैठक में हम उनको भरने का फैसला करेंगे।
और ऐसे ही नहीं, किस तारीख को परीक्षा होगी, किस तारीख को रिजल्ट आएंगे और किस तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ये भी घोषित करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी बच्चों का भविष्य बेहतर करता है। आप सब जानते हैं, माँ बाप पेट काट काट करके बेटा बेटे को पढ़ाते हैं। तत्काल रोजगार नहीं मिलता पढ़ने के बाद, BSc भी काम कर दिया, MSc काम कर दिया, साल 2 साल चक्कर लगाने पड़ते हैं रोजगार के लिए, नौकरी के लिए। तब तक वो बच्चे क्या करें? हर माँ बाप ताने मारते हैं, इतने पैसे लगा दिए पढ़ाने में, बैठे उठा आराम से रोटी तोड़ कुछ करो। बच्चे हताशा और निराशा का शिकार होते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब BA BSc काम, MA MSc काम के बाद 2 साल तक 2000 रुपया महीना बच्चों को दिया जाएगा, ताकि वो आराम से अपना रोजगार, काम धंधा ढूंढने का काम कर सकें। क्यों बच्चे निराश होते, क्यों बच्चे अपनी जिंदगी की जंग हारे? युवाओं का कल्याण ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और 5 लाख स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने का हम काम करेंगे। मेरी बहनों को कहा जाता है JMM के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा 2000 रुपया हर महीने चूल्हा खर्च दिया जाएगा। 2000 रुपया चूल्हा खर्च 4 साल 10 महीना नहीं दिया, 4 साल 10 महीना नहीं दिया। चुनाव आए तो हेमंत बाबू आए, ले लो 1000, ले लो 1000, ले लो 1000, टुकड़ा डालने आए। 4 साल 10 महीने तक चल। और आप बताओ 2000 रुपया 4 साल 10 महीना और मिलता तो 5 साल में कितने हो जाते? 1,20,000 हो जाते कि नहीं? 1,18,000 हेमंत सोरेन खा गए, यहाँ के विधायक मंत्री खा गए। अब आगे ले लो 1,000। हमारे बर्मा बेईमान हमें पटियाने आए, लेकिन ये करने की भूमि है। यहां की जनता ऐसे ठासों में नहीं आती। मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, हमने वन लाडली बहनों योजना बनाई और ऐसा नहीं कि 2 महीना पैसा दिया। जिस दिन से देना शुरू किया लगातार बहनों के खाते में पैसा जा रहे हैं। अरे धरती पर बहनों का भी हक है, तुम्हें भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है, आधी आबादी को पूरा न्याय। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। इसे मध्य प्रदेश में पैसे, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बहनों के खाते में पैसा डाल रही है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में डाल रही है। और आज मैं अपनी बहनों को आश्वस्त करके आया हूं, मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही बहनों और बेटियों के खाते में 2100 रुपया महीना आने शुरू हो जाएंगे। 2100 रुपया। कितने रुपया? ऐसे नहीं बहनों, तुम भी जोर से बोलो, धरती आसमान खुल ले, सबको पता चल जाए। बोलो कितने रुपए आएंगे? जोर से बोलो कितने आएंगे? 2100 रुपया महीना। और केवल ये कहने नहीं आया कि 2100 रुपया महीना आएंगे, किस तारीख को आएंगे ये भी बताने आए। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हर महीने की सुन लो बहनों, और जाके बाकी बहनों को कह देना भैया बोल के जाए, मोदी जी का संदेश हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपया बहनों के खाते में आएंगे। कितनी तारीख को आएंगे? जोर से बोलो ना, और जोर से। 11 तारीख हर महीने की 11 तारीख को बहनों के खाते में ये 2100 रुपया महीना आएंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए तब। ये भारतीय जनता पार्टी है, JMM नहीं है, हेमंत सोरेन नहीं है, कांग्रेस नहीं है। और केवल इतने नहीं, मेरी बहनों, केवल इतने नहीं, आप बताओ यहां जितने भाई बहन बैठे, हर गरीब का मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं? हेमंत सोरेन JMM कांग्रेस का मकान बनाया क्या? इनने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मकान भेजते थे, उस योजना को लागू नहीं किया। ये डरते थे मोदी जी ज्यादा पॉपुलर और नहीं हो जाएगा, मोदी जी को क्या रोकेंगे? तो मोदी जी तो भारत के भगवान का बंदा, उनकी योजना लागू नहीं, मकान नहीं बन रही है। अब सुनो मेरी बहनों और भाइयों, पहली कैबिनेट में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, और मैं मंत्री हूं ग्रामीण विकास मंत्री,
जिसकी तरफ ये मकान बनाने की जवाबदारी भी है। पहली कैबिनेट में तय किया 2 करोड़ मकान जिनके कच्चे मकान उनके लिए बनाए जाएंगे और झारखंड की धरती पर 21 लाख मकान बनाए जाएंगे। गंगा नारायण जी, अभी सूची बना लो कौन कौन गरीब कच्चे घरों में रहता है। फिर से सर्वे होगा, मैं स्पीकर सर्वे के आदेश मैंने जारी किए। फिर से सर्वे होगा, नई सूची बनेगी और जिन गरीबों के मकान रह गए सर्वे करके उन सबके नाम मकान बनाने की सूची में जोड़ दिया जाएगा और हर गरीब को मकान बनाने के लिए सबके मकान। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी पैसा देंगे। अच्छा, मोदी जी तो देंगे लेकिन एक और फैसला करने के लिए कि मोदी जी जो पैसा देंगे उस पैसे के अलावा घर बना के उसको सजाने संवारने के लिए 1 लाख रुपया और दिए जाएंगे। वो झारखंड की सरकार ये भारतीय जनता पार्टी कोई गरीब क्यों टूटे घर में रहे, आपकी जिंदगी बदले। गर्मी में, सर्दी में, बरसात में गरीबों के बच्चे भी चैन की नींद अपने घर में सो पाए, इसके पक्के मकान की सौगात। और आप बताओ मेरे बहनों भाइयों, यहाँ बालू मिलती है क्या मकान बनाने के लिए? तो जोर से बोलो ना, उससे डर रहे हो क्या? जिससे डर रहे हो क्या? तो जोर से बोलो, बालू मिलती है क्या? बालू कौन खा रहा है? अरे बताओ, बालू कौन खा रहा है? ये गठबंधन वाले, ये बालू खा रहे हैं। दिन रात लूट मची। मुझे तो बताया कि बांग्लादेश में जाती है सीमा पार। आज ये तो तड़ी पार होते हुए देखा होगा, ये तो बालू पार करते हैं, बालू पार। यहाँ की जनता को बालू नहीं मिल रहे और इनके घर बन रहे। इनने महल बना लिए, गरीब बालू के लिए तरस रहा है। सुन लो, करो बालो, भाजपा की सरकार बनते ही मकान बनाने के लिए बालू फ्री कर दी जाएगी। बोलो, फ्री में बालू मिलने चाहिए कि नहीं जनता को? मेरे हेमंत सोरेन बालू बाल्टी में बिकरेंगे, इतने रुपये केजी। ये किलो में बालू बिकवाने वाला, इसको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। क्या का मुख्यमंत्री? हटाओ मैंने भाई ऐसी सरकार जिससे हमारा जीना भी भर करता है। और इस पैसे का क्या किया है? पूरा पैसा लूट रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं। जल जीवन मिशन के पैसा खा के मोदी जी ने भेजे 3 लाख 8,000 करोड़ रुपए भेजे, निष्ठा दिया बैठे। जल जीवन मिशन के 5,000 करोड़ से ज्यादा भेजे। मेरी बहनों, तुम्हारे घर पर शुद्ध पीने का पानी आए, इससे नल लगा के, टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। ये मोदी जी ने तय किया। ये पैसा भी हफीज और ये हेमंत सोरेन खा के बताओ कोई घर में नल लगा क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही बहनों ये वचन है, पाइपलाइन बिछेगी, घर में टोटी वाला नल लगेगा और बहन टोटी खोलेगी तो झरझर पानी आएगा, बाहर पानी घर में नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। ये तो सब सरकारी योजनाओं का पैसा था। मनरेगा का खा गए, जल जीवन मिशन का खा गए, मकानों का खा गए। और हाजमा भी इनका बड़ा तगड़ा है, सब बचा जाते हैं भाई। कहते कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था। जब 6 महीने जगता था तो खाते ही रहता था। लेकिन ये जेएमएम और कांग्रेस के कुंभकर्ण तो 12 महीने खाते रहते। ये बालू खा जाते, ये कोयला खा जाते, ये सीमेंट खा जाते, ये पाइप खा जाए, ये पानी का पैसा पी जाए। 3,000 रुपया बस पत्थर, ये पत्थर भी खा के बचा रही। मैं नहीं कह रहा जनता के। और इसलिए इनके घरों से सैकड़ों करोड़ रुपया निकल रहा है। 350 करोड़ एक नेता के घर से। अरे भैया, कोई 350 करोड़ रुपया देखे क्या? जोर से बोलो, देखे क्या? अच्छा, 1 करोड़ भी देखे क्या? 350 करोड़ डाकुओं के बाप हो गए, पूरा झारखंड खा गए। बहनों और भाइयों, ये भाजपा का संकल्प है। जिनने ये पैसा खाया है, पेट फाड़ के पैसा निकाला जाएगा, जांच आयोग बनेगा और ये बेईमान शहरों में जाएंगे, जनता का पैसा वापस दिलाया जाएगा। आज समय नहीं है, मैं लंबी बात नहीं करता, लेकिन सहारा इंडिया कई लोगों ने पैसे अपने इन्वेस्ट किए। गरीब ने पेट काट काट के सहारा कंपनी में लगा दिए। पैसे बढ़ जाएंगे, पैसे बढ़ जाएंगे, पैसे बढ़ जाएंगे।
कई के पैसे डूब गए, कौन कौन ने सहारा में पैसे लगा दे, हाथ उठाओ। आज मैं ये कहने भी आया हूं कि सहारा में जिसने पैसा लगाया है उनकी एक एक पाई वापस करवाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तुम्हारे हक का खून पसीने की कमाई का पैसा ये फालतू नहीं जाने दिया जाएगा। और इनने तो शिक्षा को भी ठेके पर दे दिया। बच्चों को कौन पढ़ा रहे, हमारा शिक्षा रेगुलर है, नौकरी का ठिकाने नहीं, पैसा मिलते हैं जब खुद के भाग के ठिकाने नहीं। और इसलिए आपने तय किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 12 शिक्षक हो, चाहे बाकी अनुबंध वाले कर्मचारी, सबके नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी ताकि वो ढंग से काम कर सके। मेरे बहनों और भाइयों, हमको तस्वीर भी बदलनी है, झारखंड के जनता की तकदीर भी बदलनी है। मेरे पास समय नहीं है, मैं आपका निवेदन करने आया उस करो की पवित्र सलाह पर इस बार चूक ना हो जाए। मेरे बहनों भाई, इस बार चूक ना हो जाए, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ, एक नई क्रांति की शुरुआत करो। उल गुलाम एक नई क्रांति, इस सरकार को बदलने के लिए, झारखंड को बचाने की क्रांति। सब जुड़ो और आगे बढ़ो, जो संकल्प करो। इस बार इस बेईमान कांग्रेस और जेएमएम की सरकार को नहीं आने दोगे। कमल के फूल की बटन दबाओगे, गंगा नारायण सिंह को आपका विधायक बनाओगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगे। गंगा नारायण सिंह मुझे पूरा विश्वास, दिनों रात आपकी सेवा करें, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गंगा नारायण की कसर तो नहीं छोड़ोगे, हरी भक्ति हो रही है, उनके साथ निशिकांत भी रहेंगे। एक और एक दो नहीं, 1 से 11 हो जाएंगे। एक दिल्ली से लाएगा, एक रांची से लाएगा और बिहार में मामा भी मिल जाएगा। खेती में तो नहीं कर दूंगा, ग्रामीण विकास और खेती में पूरा सहयोग मैं करूंगा। मेरे बहनों भाइयों, बदल दो इस क्षेत्र को और इसके लिए बदलना पड़ेगा सरकार। बोलो तैयार हो? कमल के फूल के बटन दबाओगे, गंगा नारायण जी को अपना विधायक बनाओगे, भाजपा एनडीए की सरकार बनाओगे, मोदी जी के साथ आओगे तो आइए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.